नमस्कार। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 30 जून को पूरे भारत के मौसम पर एक नजर आए डालते हैं। शुरुआत करते हैं बादलों की ताज़ा स्थिति से। इस समय आप देख सकते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने मानसून के बादल बने हुए हैं और ये बादल ऐसे हैं कि अगले 4-5 दिनों तक इन समूचे क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। पूर्वी भारत के तराई वाले इलाके ज़्यादा प्रभावित होंगे, अंदरूनी इलाके कम प्रभावित होंगे। पूर्वोत्तर भारत का समूचा बेल्ट अगले 2-3 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा वाला बेल्ट रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों पर मानसून काफ़ी कमज़ोर है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत पर भी फिलहाल मानसून की इंटेंसिटी में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि ऑफशोर ट्रफ यहां पर बनी हुई है और इसके प्रभाव से कुछ बादल जरूर विकसित हो रहे हैं और बारिश की गतिविधियां भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत तथा मध्य भारत के क्षेत्रों पर हो रही हैं। उत्तर भारत के भागों में देखें तो हल्के बादल पर्वतीय इलाकों पर दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर का प्रवाह जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ पहुंचेगा और इसी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर जो आज मौसम मुख्यतः साफ रहा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का लगभग सभी क्षेत्र, साथ ही साथ पश्चिमी हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में। लेकिन बदलाव मैदानी इलाकों में ये होगा कि हवाएं अरब सागर की तरफ से जो चल रही हैं दक्षिण पश्चिमी, ये हवाएं अभी राजस्थान के ऊपर हैं। धीरे धीरे ये उत्तरी राजस्थान तथा हरियाणा के ऊपर से होकर इस तरह से आएंगी और यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनेगी। इस ट्रफ के उत्तर में बंगाल की खाड़ी की तरफ की हवाएं होंगी, इसके दक्षिण में अरब सागर की तरफ से हवाएं होंगी। हालांकि अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं अपने साथ बहुत व्यापक मात्रा में मॉइस्चर लेकर नहीं पहुंच रही हैं और ना ही आने वाले समय में पहुंचेंगी, लेकिन अभी की तुलना में थोड़ा सा इनकी इंटेंसिटी बढ़ने वाली है और जो दायरा है इन हवाओं का, पश्चिमी हवाओं का, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का, अभी इस तरह से है मध्य प्रदेश से होते हुए और ये कुछ समय बाद अगले 24 से 48 घंटों के बाद ये उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों से होकर गुजरेंगी, जिसकी वजह से कुछ बदलाव उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी 24 से 48 घंटों के दौरान हमें दिखाई देने लगेगा। ये बादलों की स्थिति ताज़ा है और मौसमी सिस्टमों की स्थिति रही और इसके आधार पर अगर हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो देख सकते हैं सबसे अधिक वर्षा वाले 2 पॉकेट होंगे। एक पूर्वोत्तर भारत का समूचा क्षेत्र और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और दूसरा दक्षिणी भारत, मध्य भारत का पूर्वी इलाका, विशेष रूप से छत्तीसगढ़। शुरुआत करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से। यहाँ आप देख सकते हैं असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत ये समूचा 7 राज्यों का जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत का, इन इलाकों में कई जगहों पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दर्ज की जाएगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून 2021 के आगमन के बाद से ही अब तक बहुत इंटेंस स्पेल मानसून का दिखा नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर मानसून इंटेंस हो रहा है और कई जगहों पर बहुत व्यापक गतिविधियां बारिश की दर्ज की जा सकती हैं। अनुमान यह है कि यहाँ पर मूसलाधार वर्षा का सिलसिला अगले 48 घंटों तक बरकरार रहेगा। साथ ही साथ बांग्लादेश पर आप देख सकते हैं लगभग समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा और न सिर्फ दक्षिणी बांग्लादेश बल्कि ये त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम का जो रीजन है, इन इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा के चलते वाटर लॉगिंग और फ्लड जैसी कंडीशंस यहाँ पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी इस बारिश में, यानी लगातार बारिश होती रहेगी और बारिश का जो स्पेल होगा वो बहुत भारी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। असम, मेघालय वगैरह में भी बहुत अच्छी बारिश होगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी इलाकों में ज्यादा वर्षा होगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में, कूच बिहार में भी अच्छी बारिश हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पर सिक्किम के तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। इसके बाद अगर हम पूर्वी भारत के बाकी इलाकों की तरफ बढ़ें तो बिहार के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में, यानी भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा तक ये समूचा क्षेत्र काफ़ी अच्छी वर्षा वाला रीजन होगा और 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी बारिश की यहाँ पर बढ़ने वाली है। जो मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरह से आ रहा है और यही फ्लो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा समय लेगा। 24 घंटों के बाद ये फ्लो और आगे तक बढ़ेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में और उसके बाद फिर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों तक इसका प्रवाह जाएगा। लेकिन फिलहाल बिहार के उत्तरी इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होगी और पूर्वी क्षेत्रों में। बाकी जो बिहार के क्षेत्र होंगे, पटना, गया, नवादा और भभुआ, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मौसम
मौसम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी शुष्क हवाएं अभी चल रही हैं, और जब ये हवाएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के साथ मिक्स होंगी, तब यहाँ पर कुछ बादल इन दक्षिणी हिस्सों में भी विकसित होंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। झारखंड के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर अभी बारिश की जो तीव्रता होगी वो हल्की होगी, मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। 24 घंटों के बाद झारखंड के भी ऊपर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सा बढ़ सकती हैं, बारिश तेज हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन सभी रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन छत्तीसगढ़ का लगभग समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा और दुर्ग तथा रायपुर से लेकर दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन सभी इलाकों में कई जगहों पर भीषण वर्षा दर्ज की जा सकती है। और अगले 48 घंटों तक यहाँ पर जो बारिश की तीव्रता रहेगी, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में यानी अंबिकापुर, कोरिया और आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में जो छत्तीसगढ़ से सटे क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार हैं और तटीय क्षेत्रों में जो गंगीय बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ तटवर्ती रीजन है ओडिशा का, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन क्योंकि जो मॉइस्चर का फ्लो है यहाँ पर व्यापक मात्रा में पहुँच रहा है, इसकी वजह से बादल छाने और आंशिक बादलों के बीच कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि मानसून यहाँ पर अभी फिलहाल पूर्वी रीजन में एक्टिव है। इसके बाद मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, इन इलाकों में आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इंटेंसिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये वेदर मॉडल्स हैं और वेदर मॉडल का जो प्रेडिक्शन है इस समय का अगले 24 घंटों के लिए, उसके अनुसार इन इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी जो इलाके होंगे, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर, इसके अलावा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके होंगे, इन सभी क्षेत्रों में भोपाल से लेकर विदिशा, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, खरगोन, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल बहुत अच्छा मॉनसून का स्पेल यहाँ पर नहीं रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 30 जून को। लेकिन मॉइस्चर जो अरब सागर की तरफ से आ रहा है, इस तरह से इस मॉइस्चर के कारण और बढ़ते हुए तापमान के कारण यहाँ पर प्री मानसून जैसी वर्षा पैचेज में हो सकती है। जो स्पेल यहाँ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर होगा, वैसा स्पेल पश्चिमी मध्य प्रदेश या रेस्ट ऑफ नॉर्थ एमपी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों में यहाँ पर काफ़ी गर्जना के साथ और आंधी या तेज़ हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बारिश की तीव्रता हालांकि हल्की मुख्यतः रहेगी और मध्यम कहीं कहीं पर हो सकती है। तेज़ बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। गुजरात की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा रुक रुक कर हो रही है। वल्लभ विद्यानगर में पिछले 24 घंटों में ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई थी और बड़ोदरा में भी बारिश दर्ज की गई थी। 2-3 दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर वेदर मॉडल का अगर हम प्रेडिक्शन देखें तो फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो है, मॉइस्चर में जो मॉइस्चर कंटेंट है हवाओं में वो बहुत व्यापक मात्रा में नहीं, उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, क्योंकि ये मानसून की हवाएं हैं और मानसून की हवाएं बढ़ते हुए तापमान के बीच में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। कई बार बिल्कुल भी बारिश की संभावना न होते हुए भी बारिश होती है, तो यहाँ पर बारिश इस तरह की देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में भी सभी जगहों पर आंशिक बादल छाने और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा, 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मुंबई और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। तेज बारिश की संभावना फिलहाल महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। तेज मतलब मूसलाधार वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन पूरी तरह से ड्राई वेदर भी महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। गोवा में भी वर्षा हो सकती है और तेलंगाना में यहाँ आप देख सकते हैं साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ अगर चलें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने के संकेत हैं। मानसून के आने के बाद से यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत इंटेंस बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती हैं और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान विशाखापत्तनम समेत कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा के संकेत हैं। तेलंगाना में हैदराबाद समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक में उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तमिलनाडु में अच्छी बारिश की संभावना
नहीं है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मैसूर समेत और बेंगलोर समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होगी, हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहां पर है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समूचा क्षेत्र उत्तर भारत में, चाहे वो पर्वतीय इलाका हो या मैदानी क्षेत्र हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इन सभी क्षेत्रों में साफ मौसम दिखा रहा है वेदर मॉडल। लेकिन हवाओं का रुख यहाँ पर बदल रहा है। और अभी फिलहाल आज जो स्थिति रही 29 जून को, यहाँ पर पश्चिमी हवाएं शुष्क चलती रही पश्चिमी दिशा से, और इन हवाओं के कारण आसमान साफ रहा और मौसम काफ़ी गर्म रहा, लू जैसे हालात रहे और तापमान कई जगहों पर सामान्य से बहुत ऊपर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कल से यहाँ पर कुछ बदलाव होगा। एक ट्रफ रेखा यहाँ पर बन रही है मैदानी इलाकों पर, और इसी ट्रफ के दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी अरब सागर से आने वाली हवाएं चलेंगी और इसके उत्तर में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में तथा पश्चिमी इलाकों में भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ और आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दक्षिणी हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के भागों में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों में तराई वाला जो बेल्ट है, इन भागों में बारिश कल से बढ़ेगी। और अगर हम आगे 3-4 दिनों की बात करें, 1 जुलाई से 3 और 4 जुलाई तक की, तो यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की और तेज़ हो जाएगी और अनुमान है कुछ स्थानों पर भीषण वर्षा दर्ज की जाएगी इस दौरान। और धीरे धीरे यही बारिश, यही मॉइस्चर आगे पहुँचेगा पश्चिमी तराई वाले बेल्ट में और इन इलाकों में भी काफ़ी व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों तक फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना है। 24 घंटों के बाद यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी और 1 से लेकर 4 जुलाई के बीच में उत्तराखंड में तथा नेपाल में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और इसी मूसलाधार बारिश की वजह से नेपाल, उत्तराखंड और पूर्वी तराई वाले उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तथा बिहार के तराई क्षेत्रों में जो मूसलाधार वर्षा अगले 4-5 दिनों के दौरान होने की संभावना है। इसकी वजह से नदियों में वाटर लेवल बहुत बढ़ सकता है और वाटर लेवल की वजह से कुछ इलाकों में नदियों से सटे क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है उत्तरी तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार के, वो अब मंडराने लगा है और यहाँ पर बाढ़ की आशंका पैदा होने लगी। आमतौर पर ये जुलाई में कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल अगले 24 घंटों तक मौसम ज़्यादातर जगहों पर शुष्क और साफ रहेगा, लेकिन आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी और बुलंदशहर, इन इलाकों में कहीं कहीं पर गर्जना या धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तेज़ वर्षा की संभावना नहीं है। और दक्षिणी हरियाणा में भी कहीं कहीं पर, उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में या पंजाब में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म की संभावना बन सकती है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी पश्चिमी हवाओं को दिल्ली तक का सफ़र तय करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुख्यतः बादल जो विकसित होंगे गरज वाले, वो राजस्थान पर विकसित होंगे, उनका रुख रहेगा इस तरह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट दिल्ली पर भी उसका शेडो, उसका शेड दिखाई पड़ सकता है। बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट जो वेदर डेवलपमेंट है वो दिल्ली और इसके आसपास के आसमान पर फिलहाल नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में 1 और 2 जुलाई के बाद मौसम करवट लेगा, जब ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता यहाँ पर पहुँचेगी और इसी के चलते अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में करनाल तक मौसम में बदलाव हो सकता है। और 2 जुलाई, 3 जुलाई से लेकर यहाँ पर कई इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में जैसे कि मैंने बताया, बारिश अगले 24 घंटों तक हल्की होगी, उसके बाद बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी 1 और 2 जुलाई से वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 30 जून को फिलहाल ज़्यादा हरकत या ज़्यादा हलचल मौसम में देखने को नहीं मिलेगी। 1 जुलाई के बाद यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बन सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।